नमस्कार साथियों। आज हम उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। और हम देख सकते हैं कि निर्देश में आपको बताया गया है कि प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर के 90 तक के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, वो प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 51 क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल -3 और 5 है। तो -3 और 5 आपको मूल दिए गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान और सरल है। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है प्रश्न क्रमांक जो 51 है, 51 को जब हम हल करेंगे तो हमको दिया है, उसको मान लेंगे दिया है मूल। तो जो पहला मूल दिया गया है -3 है, उसको मान लेंगे मूल अल्फ़ा, इसको मान लेंगे मूल अल्फ़ा बराबर में -3, तथा जो 5 दिया गया है उसको कहेंगे मूल बीटा बराबर में 5। अब आपको क्या चाहिए, वर्ग समीकरण चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि मूल अल्फ़ा बीटा हो तब वर्ग समीकरण। तो अब वर्ग समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 0। ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र में हमको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा के मान सीधे सीधे रख देने हैं। तो अल्फ़ा की जगह -3 रखेंगे और बीटा की जगह 5। तब वर्ग समीकरण आपका क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा की जगह रख देंगे -3 प्लस यहाँ बीटा है, बीटा की जगह रख देंगे 5, ये x जैसे का तैसा, प्लस अल्फ़ा की जगह यहाँ भी रख देंगे -3। अब चूंकि यहाँ पहले से प्लस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और बीटा की जगह रख देंगे 5 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ ये x² जैसे का तैसा, माइनस भी जैसे का तैसा, तो ये -3 है और ये +5 है, तो ये घट जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 2x, और ये प्लस इस माइनस से हो जाएगा माइनस, तो 3 × 5 = 0। अब ये जो कोष्ठक है इसको भी हटा देंगे, तो ये माइनस का इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3 पंची 15 बराबर हो जाएगा 0। और यही आपको मिल जाएगा वर्ग समीकरण, जो कि हमारे प्रश्न क्रमांक 51 का आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे 52 नंबर का। तो हम देख सकते हैं प्रश्न यहाँ बताया गया है, बहुपद 6x² माइनस 5x माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। तो आपको बहुपद दिया है, उसको लिखेंगे दिया है बहुपद। तो जो बहुपद दिया गया है आपको क्या दिया गया है, 6x² माइनस 5x माइनस 6, ये बहुपद दिया गया है। अब इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं जो करना है, इसका और इसका पहले आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 6 छक्के हो जाएगा कितना, 36, और उस 36 का हमको क्या निकाल देना है इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, ये 1 इस 6 से मिलके हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16, फिर 2 का करेंगे तो 2 9 18, फिर 3 का करेंगे 3 3 9, और फिर 3 का करेंगे तो 1। इस प्रकार से आपको मिला क्या, इनको पूरा का पूरा लिख देना है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो ये आपको आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 1, 2 2 3 3 1, 2 2 3 3 1। अब इन पांचों को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से आपको मिल जाए 5, और गुणा करें तो 6 और 6 के गुणनफल के बराबर, मतलब 36 मिल जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 2 दूनी ये हो जाएगा 4, और 3 तिया हो जाएगा 9, 9 एकम
9। तो हमको 9 में से जब 4 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 5। तो हमको 9 और 4 का गुणा करने से 36 भी मिल जाएगा। इस प्रकार से ये जो मध्य का पद है इसी को तोड़ना है। जब गुणनखंड बोल रहा है मतलब बांटना है, मतलब मध्य के पद को ही दो भाग में बांटना है। तो ये जो 5 है इसको हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4 लिखेंगे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 6x² जैसे का तैसा माइनस जैसे का तैसा, और ये जो 5 है इस 5 को लिखेंगे 9 माइनस 4, इस रूप में लिख देंगे 9 माइनस 4। और ये जो x है ये जैसे का तैसा माइनस 6, ये भी जैसे का तैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैसे का तैसा ही रहेगा। इस माइनस की वजह से अंदर के इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा -9, और इस 9 का गुणा हो जाएगा x से, तो ये हो जाएगा 9x। फिर ये माइनस इस माइनस से मिलके हो जाएगा प्लस, और 4 का गुणा हो जाएगा x से -6। अब ये कितना पद हो गया, 4 पद हो गया। 4 पद होने पर दो दो का हम कोष्टक बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x एक कोष्टक में, और जो बच गया उसको दूसरे कोष्टक में लिखेंगे तो बीच में आपका रह जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4x माइनस 6। इस प्रकार से दो कोष्टक हो गया। अब प्रत्येक कोष्टक से उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 6 है और यहाँ 9, दोनों मिलता है हमको 3 के टेबल में, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो 3x निकल जाएगा बाहर। अब 3 के टेबल में 6 जो है कितने बार में आता है, 2 बार में, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। और x² है उसमें से हमने एक बार x निकाल दिया, तो यहाँ पर 2 बार में से एक बार निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा एक बार x माइनस जैसे का तैसा। अब 3 के टेबल में जो 9 है वो कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, और ये जो x है ये अकेले है जो कि हमने निकाल दिया बाहर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये प्लस जैसे का तैसा, यहाँ 4 है यहाँ 6, दोनों का दोनों 2 के टेबल में आता है, तो इन दोनों जगह से 2 को हम निकाल देंगे बाहर। तो यहाँ बचेगा आपका 2 के टेबल में 4 जो है कितने बार में आता है, 2 बार में, x जैसे का तैसा माइनस जैसे का तैसा, और 2 के टेबल में जो 6 है ये कितने बार में आता है, 3 बार में। तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका कोष्टक। अब देखेंगे जब दो कोष्टक एक जैसा हो जाए, दो कोष्टक एक जैसा हो जाए तो उसको लिखते हैं एक बार। तो ये दोनों कोष्टक हमको सेम सेम दिख रहा है तो इसको हम जैसे का तैसा लिख देंगे, लेकिन एक बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब जो बच गया तो देखेंगे यहाँ बचा 3x और प्लस यहाँ बचा 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि गुणनखंड है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो हल क्रमांक ये हो जाएगा 53। तो हल क्रमांक 53 के लिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है 53 में, क्या x माइनस 2 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको क्या करना है, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। यहाँ मान लेंगे कि जो दिया गया है वो gx है, इस प्रकार से मान लेते हैं gx बराबर x माइनस 2, तथा और जो दिया गया है वो तो हमको px के रूप में ही दिया गया है। तो px बराबर हम मान लेंगे इसको क्या, जो दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4, इतना हमको दिया गया है। और जो दिया गया है उसी आधार पे अब हम काम आगे बढ़ाएंगे। तो हमको प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या ये जो x माइनस 2 है ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होता है उसको लिखेंगे। हम जानते हैं कि gx px का एक गुणनखंड होगा यदि x बराबर, देखिए यहाँ पर जब -2 हो तो इसका अपोजिट साइन रखना है। यदि यहाँ माइनस है तो अपोजिट साइन, मतलब x बराबर क्या लेना है 2 पर, x बराबर 2 पर p2 बराबर हो जाए 0 हो।
मतलब यहाँ पर p और x की जगह जब हम क्या रख दें, 2 रख दें, x की जगह 2 रखने पर यदि ये पूरा का पूरा बहुपद जो है वो शून्य हो जाता है, तब तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो ये है कि नहीं इसको हम चेक करेंगे। तो हम P2 का वैल्यू निकालेंगे। तो P2 बराबर, अब यहाँ पर सभी जो बहुपद है उसमें x की जगह रख देंगे 2, तो यहाँ पर रखेंगे x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का त्रिघात माइनस 3 जैसे का तैसा। यहाँ भी x है तो यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, x की जगह रख देंगे 2 और यहाँ इसमें क्या लगा है वर्ग, प्लस 4 जैसे का तैसा। यहाँ भी x है तो इसकी जगह भी रख देंगे 2, इसके बाद माइनस 4 जैसे का तैसा हो जाएगा। P2 इधर जैसे का तैसा बराबर में 2 की घात 3 है, और 2 की घात 3 मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 जैसे का तैसा। ये 2 का वर्ग है मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस 4 का इस 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस हो जाएगा 4, P2 इधर जैसे का तैसा इक्वल में ये 8 भी जैसे का तैसा, इस 3 का 4 से गुणा हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3 चौक 12, 8 में से 4 हम चाहें तो घटा दें तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4। अब हमको क्या करना है, ये जो प्लस वाला है ये भी प्लस वाला है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 4 हो जाएगा 12, और माइनस में ऑलरेडी क्या है ये 12। अब हम देख सकते हैं कि 12 में से 12 घट जाएगा तो ये मिल जाएगा 0। अब लास्ट में लिखेंगे चूंकि P2 इक्वल 0 इसलिए gx बराबर x माइनस 2, px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। बस हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो ये भी उसी टाइप का ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, यदि x माइनस 1 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बोल दे रहा है कि गुणनखंड है, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हल 54, तो हल जो 54 है, यहाँ x माइनस 1 बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है तो हम लिखेंगे अर्थात P। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अपोजिट साइन में माइनस है, माइनस का अपोजिट लेकर के हमको हल करना है। तो अपोजिट मतलब माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात P1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा, यदि px dx का गुणनखंड है मतलब जब इसका वैल्यू हम अपोजिट साइन करके इस बहुपद में रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब हम k का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद में x की जगह रखते जाएंगे 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है तो x की जगह हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ x है तो x की जगह यहाँ भी क्या हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे, प्लस k और इक्वल में हो जाएगा 0। अब 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है तो ये 1 प्लस k इक्वल हो जाएगा 0। 1 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल 0। इस 2 को कर देंगे इधर 75 तो इधर प्लस k बचेगा, प्लस को लिखने की जरूरत है नहीं तो इधर हो जाएगा k और इक्वल में हो जाएगा -2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा।
तो हल जो है 55 में हमको क्या करना है, के किस मान के लिए, मतलब के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो आपका समीकरण दिया गया है उसको लिख देंगे। दिया है समीकरण निकाय, तो जो समीकरण निकाय दिया गया उसको लिखेंगे x माइनस के वाई इक्वल 2 और 3x प्लस 2y इक्वल -5। ये दोनों समीकरण हमको दिया गया है। अब जब समीकरण दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हमको जो बोला गया है समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, तो उसको लिखेंगे। दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा कब होगा, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। यदि ये कंडीशन है तब तो हमारा जो दिया गया समीकरण निकाय है वो उसका अद्वितीय हल होगा। तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, इसको हम यहाँ से निकालेंगे। तो x के साथ में जो भी अंक रहता है वो रहता है a1, y के साथ जो भी रहता है पहले समीकरण में वो होता है b1, वैसे ही दूसरे समीकरण के लिए a2 और ये हो जाएगा b2। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1 इक्वल 1, b1 इक्वल k, a2 इक्वल 3, b2 इक्वल 2। बस अब इन मानों को हमको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो हमको के का मान मिल जाएगा। तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे a1 की जगह रख देंगे 1 और बाई में a2 की जगह कितना रख देना है 3 इज नॉट इक्वल b1 की जगह रख देना है k और b2 की जगह क्या रख देना है 2। अब हमको क्या करना है, केवल और केवल इस 2 को इधर पक्षांतर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो साइन है उस साइन को हम यहाँ लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल, और के आ जाएगा इधर, या आप इधर भी लिख सकते हो। तो के इज नॉट इक्वल 2/3। तो यदि हम इस समीकरण निकाय में के की जगह 2/3 रख दें तब इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो जाएगा, और यही होगा हमारा आंसर। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये भी इसी के समान है, लेकिन यहाँ पर आपको अनंत अनेक हल बोला जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे हल 56। इसके लिए भी सबसे पहले हमको समीकरण निकाय को लिख देना है। तो यहाँ समीकरण निकाय जो दिया गया है उसी को लिखेंगे। तो समीकरण निकाय हमको क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y इक्वल 5 और 6x माइनस 9y इक्वल 15। अब यहाँ पर हमको दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हैं, ये बोला जा रहा है। आपको हल है या ये आपको दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ a1, ये जो पहला वाला पॉइंट है ये a1 है, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2। ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये b1 है, तो b1 बराबर क्या हो जाएगा -3। और ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ये हो जाएगा c1, तो c1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से a2, दूसरे समीकरण का जो पहला वाला पॉइंट है वो a2 है। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण का जो दूसरा वाला पॉइंट है ये हो जाएगा b2, तो यहाँ हो जाएगा -9। और जो तीसरा वाला पॉइंट है वो हो जाएगा c2, मतलब ये हो जाएगा 15। इसके बाद जो आपको प्रश्न बोल रहा है अनंत अनेक हल, तो इसके लिए हम चेक करेंगे। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। अनंत अनेक हल होंगे कब होगा,
यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 ये बराबर हो C1 बटे C2 के, यदि ये कंडीशन होता है तब समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर क्या कर देना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के ये जो मान प्राप्त हुए हैं इन मानों को यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो A1 की जगह आपको क्या रख देना है 2, तो ये हो जाएगा 2 बटे A2 की जगह 6, ये हो जाएगा 2 बटे 6 बराबर जैसे तैसा। B1 की जगह -3 और B2 की जगह रख देंगे -9। इसी प्रकार से C1 की जगह रख देंगे 5 और C2 की जगह रख देंगे 15। आप देखेंगे जो कटेगा उसको काटेंगे तो हम जान सकते हैं यहाँ 2 एकम और 2 तिया, तो आपको क्या मिला 1/3 इक्वल में माइनस माइनस कटेगा 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ भी मिल गया 1/3 इक्वल में 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो ये भी मिल गया 1/3। आप देख सकते हैं कि ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, और जब ये तीनों बराबर हैं इसका मतलब दिया गया समीकरण निकाय जो है अनंत अनेक हल रखता है। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। बस इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण 3x² लिख लेते हैं। यहाँ पर हम वर्ग समीकरण जो आपको दिया गया है वो क्या है 3x² माइनस 2√8x प्लस 2 = 0। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, विभेदक ज्ञात करना है। अब इसका विभेदक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इस समीकरण की तुलना कर देना है। तो इस समीकरण की लिख देंगे, इस समीकरण की तुलना किससे करना है तुलना, तो मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण। अब मानक वर्ग समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर यही होता है मानक वर्ग समीकरण। अब जब तुलना करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ x², यहाँ भी x², यहाँ a है और a की जगह यहाँ क्या है 3, तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा 3। वैसे ही यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ b है और b की जगह यहाँ क्या है 2√8, तो ये हो जाएगा b = माइनस में 2√8, फिर यहाँ c है और c की जगह यहाँ क्या है 2 है, तो c = हो जाएगा 2। अब हमको क्या करना है, हमको विभेदक ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे सूत्र लिखेंगे। अब विभेदक, विभेदक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है d, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर सूत्र होता है, सॉरी ये रूट नहीं होगा, d बराबर जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस 4ac। आज यहाँ पर हम सीधा सीधा a b c का मान रख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं a b c के मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b की जगह आपका मिल जाएगा -2√8, यहाँ लिख देंगे -2√8। अब b में स्क्वायर है इसलिए यहाँ स्क्वायर, -4 जैसे का तैसा, a की जगह रखेंगे 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और c की जगह रख देंगे 2। अब d बराबर क्या हो जाएगा, -2 का रूट है तो ये जब 2 घात हो तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और रूट में स्क्वायर है तो रूट भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 × 12 और 12 दूनी हो जाएगा 24। d बराबर आपको क्या मिल जाएगा 4 8 32 माइनस 24। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 32 में से 24 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा 8, और यही आपका विभेदक है जो कि हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मूलों की प्रकृति बताइए। तो हल 58
यहाँ पर भी समीकरण को लिख देंगे 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब मूलों की प्रकृति भी विभेदक की सहायता से ही ज्ञात करते हैं, तो काम पूरा सेम टू सेम है। इस समीकरण की सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलना। इस समीकरण की तुलना फिर से वैसे करना है, मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर, तो इस प्रकार से हम तुलना कर देंगे तो हमको a बराबर अब क्या मिल जाएगा 4, b बराबर क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पर देखेंगे x तो है लेकिन b की जगह कोई भी अंक नहीं है, लेकिन एक अंक छिपा होता है 1, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, और c इक्वल ऑलरेडी हमको दिख रहा है 1। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट मतलब विभेदक ही ज्ञात करना है, तो हम निकालेंगे अब विभेदक d बराबर जो सूत्र होता है आपको मालूम है b² माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पर हम b की जगह रख देंगे -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस जा सकता था ये 4 जा सकता था, a की जगह रख देंगे 4 और c की जगह रख देंगे 1, तो d इक्वल हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16, तो ये हो जाएगा माइनस में 16। d बराबर ये 1 इससे घट जाएगा तो ये हो जाएगा -15। अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा यूज करना है, चूंकि d जो है क्या है छोटा है, d जो है छोटा है किससे 0 से, भाई माइनस वाला है मतलब d जो है 0 से छोटा होगा, तो जब d जो है 0 से छोटा होता है तब समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं हल 59 नंबर से। तो 59 क्या बोला जा रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। तो सेम फिर से काम करना है, तो समीकरण हमको जो दिया गया है उसको लिखेंगे। आपको समीकरण दिया गया है kx² माइनस 5x प्लस k इक्वल 0, ये समीकरण दिया गया है। अब इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है, तो फिर से काम वही करना है, इस समीकरण की तुलना करना है। इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर, तो तुलना आपको सेम करना है, फिर से आपको a b c मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ a की जगह आपको क्या दिख रहा है k, b की जगह यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, b की जगह यहाँ पर क्या है -5, तो b बराबर आपको मिल जाएगा -5, और c बराबर आपको यहाँ पर भी देखेंगे k दिख रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा k। a b c मिलने के बाद समीकरण के मूल वास्तविक व समान बोला गया है इस प्रश्न में, मूल वास्तविक व समान, तो हम उसको लिखेंगे। समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। कब समान होंगे उसको लिखेंगे, यदि d इक्वल हो 0 के। अब d जो है क्या चीज़ है, आपका विभेदक है, और d की जगह आपको सूत्र लिख देना है। तो d का जो सूत्र है वो आपको मालूम है b² माइनस 4ac, ये यदि 0 के बराबर होगा तब समीकरण का मूल वास्तविक व समान होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो a b c दिया गया है उसके मान रख देंगे, यहाँ लिख देंगे a b c के मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो यहाँ b² है, b की जगह क्या रख देंगे -5, तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 जैसे का तैसा, a की जगह क्या रखेंगे k, और c की जगह भी क्या रख देंगे k इक्वल हो जाएगा 0। अब ये 5 पंचे 25 हो जाएगा, -4 जैसे
ऐसा, और यहाँ के और ये के मिल के हो जाएगा के स्क्वायर बराबर में 0। अब यहाँ तक का काम होने के बाद आपको क्या करना है, इस -4 के स्क्वायर का इधर पक्षांतर कर देना है। तो इधर आपको क्या बचा 25 बराबर में क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर। अब हमको के का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में हमको क्या बोला गया है, के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करने के लिए इस 4 को क्या करेंगे इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 25 जैसे कहता है, ये 4 चला जाएगा नीचे और बराबर में क्या बचेगा के स्क्वायर। अब इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो के बराबर हमको क्या मिल जाएगा रूट ऑफ, वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा वर्गमूल। तो ये 25 बटे में हो जाएगा 4, और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 5, और 4 का वर्गमूल हमको मालूम है 2। तो इस प्रकार से के का हमको मान मिल जाएगा। के बराबर हमको क्या मिला 5/2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 59। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियोस का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 31 है। तो समांतर श्रेणी लिखेंगे। समांतर श्रेणी हमारा क्या है, उसको सीधा सीधा हम हल करते हैं। माना कि श्रेणी का nवां पद 31 है, तब प्रथम पद, यहाँ जो प्रथम पद है वो क्या है a बराबर हो जाएगा 4। द्वितीय पद कितना दिया गया है 7। अब इसके बाद हम क्या निकाल देंगे सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं, और सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा b माइनस a। तो d बराबर b की जगह आपको रख देना है 7, माइनस a की जगह रख देना है 4। तो d बराबर आपको मिल जाएगा 3। 7 में से 4 घटाने पर ये मिल गया सर्वांतर। अब यहाँ जो 31 है वो कौन सा है, nवां पद हमने बोला है। तो यहाँ nवां पद मतलब Tn बराबर क्या हो जाएगा 31। तब nवां पद, तो श्रेणी का nवां पद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। ये सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो Tn की जगह क्या रख देना है 31, a की जगह क्या रख देना है 4, प्लस यहाँ n जैसे का तैसा रहेगा, -1 भी जैसे का तैसा, और d की जगह क्या रख देना है 3। 31 जैसे का तैसा, 4 जैसे का तैसा, प्लस n-1, इसका हम गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा n से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3n, -1 का गुणा कर देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। अब ये 31 जो है जैसे का तैसा, 4 और ये 3, तो 4 में से 3 जो है माइनस हो जाएगा, तो आपको केवल क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3n। इस 1 को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 1 इक्वल बचेगा 3n। अब 31 में से 1 माइनस होकर के ये हो जाएगा 30 इक्वल में 3n। इस 3 को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 30/3 इक्वल में हो जाएगा n। अब ये कट जाएगा, 3 1 जा और 3 10 जा, तो हमको n का मान कितना मिल गया 10, और n का मान 10 मिल गया तो हम लास्ट में लिख देंगे। अतः श्रेणी 4 7 10 13 का 10वां पद 31 होगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आज के वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।